अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात होगी कि आज एक और राज से पर्दा उठ गया है रियाज़ फैमिली की, जो अंदर की बातें हैं ऑफ कैमरा, लेकिन अब वो पब्लिक हो चुकी हैं। और वो पब्लिक करने वाली फप्फे कुटनी औरत मुझे नहीं पता कौन है। और वो बरसाती मेंढक की तरह जब समीना बिलाल के आने का जिक्र शुरू हो करती है ना, सीनियर बुजुर्ग खातून, जब वो कहती है मेरी समीना बिलाल आएंगे, ज़रूर आएंगे, मेरी अनफा मेरा इब्राहिम आएंगे, ज़रूर आएंगे। और फिर वो अपना पर्स उठाती है, सूट लगाती है और लुक दिखाती है, अम्मा को साथ लेती है, गाड़ी मंगवाती है और पहुंच जाती है शॉपिंग मॉल। और फिर वहाँ पे लहलहा के, बल खा के, लहरा के, घूम घुमा के अपनी अम्मा जी के साथ वहाँ पे शॉपिंग करती है। और कहती है मैंने अपने भाई और भाभी के लिए शॉपिंग की, वो जल्दी आएंगे इसीलिए शॉपिंग की ना। तो पता नहीं इन डड्डुओं को क्या हो जाता है कि वो कुएं से बाहर आ जाते हैं और आके यहाँ पे उल्टियाँ करने लगते हैं। और क्या उन्होंने राज फाश किया है कि जी बिलाल साहब के अब्बा को क्या सदमा लगा था जिसकी वजह से अचानक उनकी डेथ हो गई। तो इस पे बात करते हैं। उसके बाद बात होगी जी मोमना मीसनी तो अपने उस्तादों को भी सबक सिखा गई, ठीक है जी। और बात होगी कि अब्बा जी का घर छोड़ते हुए अली साहब इतने इमोशनल क्यों नहीं हुए जितना वो कल तड़प रहे थे बिलाल जी की वीडियो घर छोड़ने पर, ठीक है। और कल वो अपने होश उनके ठिकाने पर नहीं थे। इस पे बात करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर जी। तो ये फप्फे कुटनी औरत, मुझे नहीं पता मर्द है औरत है या मिक्स है इस चीज़ को आप छोड़ दें। लेकिन जी आईडी मेरी चैनल पे पहली बार आई है और इससे समीना और बिलाल की जो तारीफ़ है हज़म नहीं हो रही। और जो मैंने कहा कि समीना बिलाल आएंगे आएंगे, सीनियर बुजुर्ग खातून ने फिर से नारा लगा दिया है। तो उसको फिर से जो है ना वो एक क्या कहते हैं कि कोई तीर सा उसके सीने में चुभ गया है कि भाई फिर से क्यों वो उनके आने की बातें हो रही हैं। तो जनाबे अली आ गई फिर उल्टियाँ करने और क्या कहती है, अब मैं क्या कहूँ, कहती है ये कहता है तो क्या फरमाया कि भाई समीना वो बिलाल के जो अब्बा हजूर हैं वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अंदर की बातें कौन बाहर लाता है? अपने इनके घर के ही लोग हैं ना, क्योंकि घर के बाहर के लोगों को तो अंदर की बातें नहीं पता होती। जैसे मैंने आपको बताया कि उसने कहा, किसी ने कहा कि आशा ने हमारे मुंह बंद करवा रखे हैं, सबके मुंह बंद करवा रखे हैं। आशा खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकियां लगाती है। आशा को बिलाल ने मारा था, बिलाल जो है वो अपनी बहनों का हक लेके भाग गया है। ये तो सारी बातें कौन बाहर निकालता है? कोई अपना ही है ना, कोई अंदर का ही है ना। और उससे पहले मरियम की जो बातें लीक हुई बेडरूम की, वो किसने निकाली थी? क्योंकि मरियम के ससुराल वालों ने पूछा था उससे, तो उसने कहा था मैंने सिर्फ अपने घर वालों से ये बातें की हैं। तो इसी तरह अब आप मुझे ये बताएं कि अब्बा की ये अचानक डेथ किसको पता होगा? इनके अपने ही किसी को पता होगा ना। तो वो जी फरमाते हैं कि अब्बा जी ने बिलाल जो है वो कुछ चुन्ने मुन्ने नहीं हैं, बड़े तेज़ तराज हैं, बड़े चालाक हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अब्बा जी ने उनके नाम एक प्लॉट लगाया था, बाद में वो प्लॉट पता नहीं वर्डिंग सही नहीं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आई किसके नाम किसने अपने नाम लगवा लिया। और उसकी वजह से अब्बा जी को ऐसा गहरा सदमा लगा कि वो अचानक से उनकी डेथ हो गई और वो इस जहान फ़ानी से रुखसत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये कहानी फिर नहीं आ गई है जी मंजर आम पे, और ये कहानियाँ अब पब्लिक हो चुकी हैं, ठीक है। जब आप एक वीडियो पे कमेंट करते हो तो वो पब्लिक होता है, सब देख रहे होते हैं, सबको पता होता है कि ये हमने कोई अंदर की बातें खुद नहीं निकाली, ये खुद कर रहे हैं। अब मुझे क्या पता ये कौन कर रहा है। अब ये जाने और रियाज फैमिली जाने, उनकी औलादें जाने, उससे पूछें कि तुम कौन होते हो हमारे घर की बातें बाहर निकालने वाले। तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कहती। और उसको बहुत मिर्ची लगी हुई है जी, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, कि समीना बिलाल का फिर से क्यों तस्करा सीनियर बुजुर्ग खातून ने शुरू कर दिया है जी। तो अब बात करते हैं मोमना मीसनी। एक साल पीछे चले जाएं तो मोमना मीसनी और अली साहब जो हैं वो तमाशाई बन के ग्राउंड के बाहर तालियां बजा रहे थे जब आयशा खातून ने अपने भैया को रोते हुए जर्मनी रुखसत किया था।
क्योंकि आयशा ने अपनी गलती मानी। ये मैं नहीं कह रही कि उस वक्त आयशा का बिहेवियर अपने भाई और अपने उसकी फैमिली के साथ ठीक नहीं था। ये आयशा ने खुद इकरार किया है अपनी वीडियो में, और उसने कहा उस टाइम तो मैं नादान बच्ची थी, अक्ल की कच्ची थी, है उस टाइम मैं जज्बाती थी, मैं बिलाल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, हैं। और जब अनफा ने कहा कि अब्बा को जर्मनी लेके जाना है तो मेरा दिल जो है वो टूट गया। दिल ऐसा टूटा कि मैंने पूरे घर को सर पे उठा लिया, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा मेरा भैया, मेरा बाप जैसा मेरा भैया मुझसे दूर हो। तो मैं बहुत जज्बाती हो गई और मैंने कुछ गलतियां की, लेकिन मैं अब शर्मिंदा हूँ। अब मैं सियानी हो गई हूँ, अब मुझे अक्ल आ गई है। मुझे मेरे घर वालों ने समझाया है कि बीबी ऐसा नहीं होता, शादी के बाद बीवी बच्चे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होते हैं। तो मैंने दिल को समझा लिया कि नहीं, और अब मैंने ये कहा अपने भैया से कि पुरानी बातें भूल जाओ मेरे भैया, मेरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो और आ जाओ पाकिस्तान, हैं। तो ये इसने खुद बोला था ना कि मैं अनफा की वजह से जब बिलाल मुझे छोड़ के गया तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए जो कुछ हुआ, उनको जिस तरह से रुखसत किया गया, मिले हैं नहीं मिले हैं वो तो अब अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वीडियो में तो नहीं दिखाया गया कि इतना घर का अहम इंसान जा रहा है और वीडियो ने बनना बनी हो रुखसती की। ये अजीब सी बात है। तो जनाब अली, तब ये मोमना मीसनी और अली साहब जो हैं कहाँ थे? इन्होंने क्यों नहीं बोला आयशा को कि मेरी बहन ये तुम गलत कर रही हो? आंटी जी को क्यों नहीं बोला कि अम्मी जान ऐसे नहीं करते, खुशी खुशी रुखसत करें, हमारा भाई है कहीं नहीं जाता, आएगा हमारे पास ही लौट के आएगा, काम जा रहा है, पहले भी और भी तो लोग जाते हैं ना जॉब के लिए। तो क्या है कि अगर वो अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए जा रहा है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत अता फरमाए, वो जाएगा तो हमारा भी फ़ायदा है। तब तो मोमना मिस्री ने मैदान खुला देख के, घर खाली देख के भंगड़े डाले थे ना, जश्न मनाए थे, शादियाने बजाए थे। और अब 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद उसी जगह पे खुद खड़ी है, खुद ये घर छोड़ना नहीं चाहती। बिलाल लोगों ने तो मजबूरी में छोड़ा था ना, है, लेकिन ये तो छोड़ना भी नहीं चाहती। और लोग इसको घर के लोग खींच के घर से निकाल रहे हैं। बेचारी चिपक गई है, जाना नहीं चाहती। अभी आप देख लें, अभी तक भी ये नहीं गई। लेट क्यों किया लोगों ने कहा, अभी तक अगस्त में उन्होंने बोला था कि हमारा बेबी हो गया और हमने छुट्टियां गुजारने आना है, और अब अक्टूबर भी जो है वो आधा गुजर गया है, लेकिन ये अभी तक चिपकी हुई है। तो उसकी वजह यही थी कि ये सारे ड्रामे बनाए गए कि बिलाल अपना प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दे, और ये कामयाब हो भी गई थी। लेकिन क्योंकि बिलाल ने बोल दिया था मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जी सीनियर बुजुर्ग को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उसने इसको पकड़ के खींच के बाहर निकाला है। अब कैसा लगा? दावतें भी खिला रही हो, मोहब्बत भी जता रही हो, लेकिन कुछ चीज़ काम नहीं आ रही। तुम्हें आयशा ने कितना खुशी खुशी रुखसत करना है ना, कितनी कल हैप्पी थी तुम्हारी सास। तो याद करो ना, जब समीना बिलाल गए थे तब तुम भी इसी तरह खुश थी ना, है, जैसी करनी वैसी भरनी। मुमना साहिबा ठीक हो गया। तो जी अब चलते हैं, अगली बात करते हैं कि अली साहब जो कल रो रहे थे, आखिरी टट्टी, आखिरी पोटी, आखिरी खाना, आखिरी रात, आखिरी लम्हे, आखिरी रेसिपी। अनमोल तुम्हें नींद आ जाएगी क्या दूसरे घर में? अनमोल आपको कैसा लग रहा है? चिट्टे बाबा आपको कैसा लग रहा है? आज इस रूम में आखिरी रात है, मेमोरीज बना लो, पिक्चर्स बना लो, वीडियोस बना लो, ये कर लो। कल तो वो मैं कहती हूँ सठिया ही गया था ना, बस उसको आगे जो हालात है वो नज़र आ रहे हैं, उसके सामने वो सारे हालात जो है नज़रों के सामने घूम रहे हैं कि भाई सारे घर के खर्चे, घर की जिम्मेदारियां, टोटली पूरी की पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आने वाली है। हाय नन्ना मुन्ना चुन्ना। तो बेचारा हाँ कल तो बड़ी हालत टाइट थी। ठीक है, तो ये फीलिंग उसकी तब क्यों नहीं आई, तब क्यों नहीं हुई जब उसने अपने अब्बा का घर सेल किया या अब्बा का घर छोड़ा। सेल तो बाद में ही हुआ है ना, क्योंकि इन्होंने कुछ अर्सा पहले वो पुराना घर मोमना ने अपनी वीडियो में दिखाया भी था, जब ये अपना फर्नीचर सेल करने के लिए गई थी, उठाया था वहाँ से ना इसने अपना फर्नीचर। तो वो वीडियो कुछ इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इनकी फीलिंग्स तब क्यों नहीं थी ये वाली कि हाय हमारे अब्बू जी का घर, हमारे अब्बू ने कितनी चाहों से बनाया था,
इस घर के लिए अब्बू जी ने कितने पापड़ बेले थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि कुछ लोगों के हक भी उन्होंने खाए। अब पता नहीं लोग झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, मैं तो नहीं कहूँगी, क्योंकि गैब के इल्म तो अल्लाह ही जानता है। और बच्चों के लिए वालिदैन करते हैं तो उनके ऊपर ऐसे भी इल्ज़ामात लगे, तो उस घर के लिए ऐसी फीलिंग्स क्यों नहीं थी? हैं अली साहब, ये बात मेरे जहन में भी आई और मेरी एक फॉलोवर है उनके जहन में भी आई। तो मेरी बहन, यहाँ पे इनके मज़े थे, इनकी पांचों उंगलियां घी में थी, हैं, इनको हर चीज़ की सहूलत थी, ना फ़िक्र ना फाका, ऐश कर काका वाली ज़िंदगी थी। तो अब वहाँ पे तो ये नहीं होगा ना, है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाना कोई खाला जी का घर नहीं है। यहाँ तो अम्मा हुजूर ने सारा कुछ संभाला हुआ था और आशा जी ने। आशा जी एवं तो नहीं कहती कि सारा घर जो है वो मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने बड़ी बहन हूँ, मैंने ये किया वो किया, तो आखिर कुछ तो उसने किया है ना ऐसा। तो ये मामलात थे। अब अजीब बात है ना, वैसे लोग तो अपना भाई घर छोड़ते हुए तड़पते हैं ना, तो ये अपने भैया का घर छोड़ने से पहले ही तड़प रहे थे। आए हाय, क्या बात है अली साहब आपकी। तो जनाबे अली, अब आते हैं मोमना मिसनी अपने उस्तादों को सबक सिखा गई। वो उस्ताद जिन्होंने इसको ये एक बच्ची थी यूट्यूब की दुनिया में, और इसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इसको कंटेंट बनाना सिखाया, एडिटिंग, थंबनेल, टॉपिक किस तरह लेके आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो चलते हैं, सब हर चीज़ इसको बिलाल और आयशा ने और इन सब ने मिल के सिखाई। क्योंकि ये तो बाद में आई थी, मैंने खुद इसकी स्टार्टिंग की वीडियोस देखी हैं। बिलाल ने इसको बहुत सपोर्ट किया अपने हर चैनल में, और मेरे ख्याल में शायद चैनल भी उसी ने बना के दिया था इसको। फिर आशा मोमना का भी, उसमें भी सारे आइडियाज़ इन्होंने खुद बताए थे कि बिलाल के होते हैं, वो चीज़ें भी हमें ला के देता है जो चैलेंजेस ये करती थी खाने के। तो बिलाल ने इनको इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, और आज मेरी बिल्ली मुझे ही म्यों वाली बात हो गई कि सब कुछ हथिया लिया। सारे जो भी मतलब कि अब्बा जी की जमा पूंजी थी वो सारी जायदाद प्रॉपर्टी हड़प कर ली, और इनसे भी मैं कहती हूँ ना कि बड़ी स्क्रिप्ट राइटर बन गई है। उसको पता है कि मैंने किस तरह से अपने चैनल को आगे लेके जाना है। आशा को भी पीछे छोड़ दिया उसने, बिलाल को भी पीछे छोड़ दिया। देख लें उसके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। ये जो कंट्रोवर्सी उसने बनाई और चिपक के बैठ गई इस घर से, पूरा फ़ायदा उठा रही है, वीडियो पे वीडियो। अगस्त के टाइम से ये लगी है, ये मेरा आखिरी है इनके साथ सेलिब्रेशन 14 अगस्त की, तब से ये लगी है। उस टाइम से ये इस तरह के टाइटल लगा रही है, और आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी यूट्यूब की दुनिया की मास्टर हो गई है। और अब ये अपने उस्तादों को सबक सिखा के जा रही है कि ऐसे बनाते हैं कंटेंट, कुछ मुझसे सीखो बेवकूफ़ो। तो खींच खींच के इतना कंटेंट उसने बना लिया कि मुझे लगता है कि न्यू घर का ख़र्चा जहाँ पे वो शिफ्ट हो रही है, इसने इन्हीं 5-6 वीडियो से, और जो पीछे बनाती रही है उनसे, ये निकाल लेगी। समझ आई है आपको? तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और फप्फे कुटनी जो कुएं की मेंढक बन के निकल आई है, समीना बिलाल के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है, उसके मैंने और भी कमेंट्स स्टार्टिंग में शेयर किए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, इस पर भी तबसरा ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।